नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत, अभिनंदन सभी कैंडिडेट का, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी का, सभी शिक्षक बंधुओं का। बात करेंगे दोस्तों हिंदी पेडागॉजी की स्पेशल क्लास नंबर तीसरी है दोस्तों। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक बेल आइकन पे लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए जायसवाल कोचिंग सेंटर दोस्तों। बेहतर यहाँ पे प्रिपरेशन, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी लोग, सभी कैंडिडेट एक बार दिल से लाइक कर देंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। अपने सभी ग्रुप में, शिक्षक भर्ती के जितने भी ग्रुप हों सभी में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। जब देश हित में शिक्षा की बात करते हैं तो तन मन और अर्पण करना आवश्यक हो जाता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है। तन मन से सभी कुछ आपको लग जाना है। ये 15 प्रश्न, प्रत्येक पार्ट पर 15 प्रश्न होते हैं। और ग्रामर की आपकी मॉर्निंग में चलती है हिंदी ग्रामर की, तो 15 क्वेश्चन आपके वहाँ से, क्योंकि पदगत से आपके 10 से 12 प्रश्न ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि व्याकरण के प्रश्न आते हैं। और 15 प्रश्न पेडागॉजी की रहती है। तो पेडागॉजी की यह प्रश्न है दोस्तों कि सीखना किसी स्थिति के प्रति खाली स्थान को दर्शाता है। जो सीखना होता है किसी स्थिति के प्रति किसको दर्शाता है? अभिक्रिया को, सक्रिय प्रतिक्रिया को, प्रक्रिया को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखना किसी स्थिति के प्रति किसको दर्शाता है? सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप वहाँ पर नोट्स या पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। देखिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, यह तो आपका कथन सही है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, ये भी आपका कथन सही है। लेकिन अधिगम के संदर्भ में जो तीसरा दिया है दोस्तों, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है, ये आपका कथन सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा चुका है कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। जो भाषाई योग्यता होती है उसके अंतर्गत क्या आते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, या उपरोक्त सभी। तो भाषाई योग्यता के अंतर जो आते हैं आपके उपरोक्त सभी आते हैं। आपका मौखिक अभिव्यक्ति भी आता है, सांकेतिक अभिव्यक्ति भी आता है, आपका लिखित अभिव्यक्ति भी आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खाली स्थान खोज भी साथ साथ चलती रहती। यानी चॉम्स्की के मतानुसार, उनके अनुसार जो है, भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती। किसकी खोज भी साथ साथ चलती रहती सीखने के क्रम में? वैज्ञानिक खोज, सामाजिक खोज, वाचिक तंत्र की खोज, या आपके व्यवहारिक खोज। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में दोस्तों वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? यह विचार या कथन किसका है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है? यह विचार किसका है? वाइगोस्की का है, चॉम्स्की का है, पियाजे का है, पावलोव का है। 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दिया जाता है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सभी 15 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और स्कोर कार्ड बताएंगे कि आप 15 में से कितने सही कर पा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह जो विचार है दोस्तों, यह आपके पियाजे जी का विचार है। जीन पियाजे जी का यह विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। यह भी है दोस्तों कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? यानी जो बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना हो, उसे पहचानना हो, या फिर बिना किसी सहारे के खड़े होना हो, तो ये जो प्रकार है किस अधिगम के अंतर्गत आता है? यह कौन सा अधिगम कहलाएगा दोस्तों? तो यह आपका क्रियात्मक
अधिगम कहलाएगा। बाल्यावस्था में जब बच्चे होते हैं, किसी वस्तु तक पहुंचते हैं, पहचानते हैं, बिना किसी सहारे से खड़े होना, नहीं अपने आप खड़े होना, ये आदि जो किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। सभी लोग जान गए होंगे। सभी लोग दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बच्चा जो है अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, वाइगोस्की का, पियाजे का, पावलोव का। तो बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका हो जाएगा? आपके वाइगोस्की का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। जो बच्चा होता है उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। कन्वर्ट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल हो गया, पूर्व ऑपरेशनल हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा हो गया, या उपरोक्त सभी होगा। तो बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, आपके कन्वर्ट ऑपरेशनल द्वारा भी होता है, पूर्व ऑपरेशनल द्वारा भी होता है, और आपके फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा भी होता है। यानी कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जन है, सहायास प्रक्रिया है, अनायास प्रक्रिया है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अर्जन क्या कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायास प्रक्रिया कहलाता है। भाषा अर्जन कैसा कहलाता है? आपका कैसी प्रक्रिया है? सहायास प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग अपने परिवार और शिक्षा जगत की बात आती है तो वो भी एक फैमिली है, और ये भी एक का परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है आपका यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपके रिलेटेड क्लासेज होती हैं, एक सरकारी सीट के लिए क्लासेज होती हैं। इतना मेहनत करते हैं दोस्तों कि आपकी सरकारी सीट जो एक है अपना स्थान पक्का जरूर होगा, और आपका स्थान जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित, शिक्षण। तो सर्वप्रथम जो आपका अभिव्यक्ति का विकास होता है वह होता है मौखिक, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी लोग ध्यानपूर्वक, सभी ये 15 प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्लासेस ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जहां आप अध्यापक के तौर पर एक किसी सरकारी स्कूल में आपकी नियुक्त होगी। तो भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है, जो भाषा अर्जन करते समय विद्यार्थी क्या नहीं करता है, अपने माइंड में स्टोर कीजिए, सोचिए क्या अभ्यास करता है? शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण, व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता? देखिए अभ्यास तो करेगा, शब्दों की पुनरावृत्ति भी करेगा, अनुकरण करेगा, लेकिन व्याकरण का निर्माण यह भाषा अर्जन में विद्यार्थी का काम नहीं है। तो विद्यार्थी जो है भाषा अर्जन के समय विद्यार्थी व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर है, आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटिव क्वेश्चन है, रिलेटिव एमसीक्यू चल रहे हैं आपकी। तो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, दैनिक जीवन अनुभव प्रभावित करता है, समाज के साथ संपर्क प्रभावित करेगा, या इच्छा शक्ति, या उपरोक्त सभी। तो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, आपके दैनिक जीवन के अनुभव भी प्रभावित करते हैं, समाज के साथ संपर्क भी प्रभावित करते हैं, और आपकी इच्छा शक्ति, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? देखिए आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कथन से रिलेटेड प्रश्न है वो आपको 1 से 2 प्रश्न आना अनिवार्य है, और आते ही हैं। आप पिछले ईयर के पेपर्स या क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ये आपके कथन है, और इनका कथन है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन जो है आपके और इनका कथन है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों ये काफ़ी बार आपके शिक्षक भर्ती टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 50,000 शब्द बालक किस आयु में सीखता है। 4 से 6 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में, 9 से 11 वर्ष की आयु में, 12 से 15 वर्ष की आयु में। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 50,000 शब्द जो है बालक किस आयु में सीखता है, तो दोस्तों यह आपके 9 से 11 आयु में। जब बच्चा 9 से 11 वर्ष का हो जाता है तो वह 50,000 शब्दों का मालिक बन जाता है, यानी उसे 50,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक सेट पर, प्रत्येक वीडियो पर 15 क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि आपके पेडागोजी में 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि जो अन्य विषयों की कक्षाएं होती हैं उनमें भी दोस्तों भाषा अधिगम में सहायता करती है। क्यों सहायता करती है? अन्य विषयों की जो कक्षाएं होती हैं लेकिन भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। कैसे सहायता करती हैं, क्योंकि सहायता करती हैं, क्यों सहायता करती हैं? तो आपके अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। जब अन्य विषयों को आप पढ़ते हैं तब उसमें वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। यह बेस्ट पेडागोजी का टॉप क्लास का क्वेश्चन था, और ऐसे प्रश्न जो पेडागोजी के करते हैं वही टॉप रैंक हासिल करते हैं, ये भी नोट कर लेंगे। अगर दोस्तों सभी क्लासेज आप दिल से अटेंड करते हैं, तहे दिल से क्लासेज अटेंड करते हैं और दिमाग में स्टोर करते हैं अपने आप को, अपने इन क्वेश्चनों को और ये सभी क्लासेज को, तो आपको टॉप रैंक हासिल कर लेंगे। सिलेक्शन तो कहीं दूर की बात नहीं दोस्तों, बात होती है टॉप रैंक की, तो टॉप रैंक भी हासिल कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्टडी करते करते बीच में क्या गैप कर देते हैं। जो गैप करते हैं, जो हमने पहले स्टडी किया हुआ है, वो फिर क्या होता है, वो फिर हमारे और स्टडी के बीच में भी गैपिंग हो जाती है। तो वो गैप को हमें होने नहीं देना है और हमें स्टडी से जुड़े रहना है, क्लासेस डेली लेना है और एक अपनी सरकारी सीट पक्की करना है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका परिवार उम्दा हो, खुशहाल हो, आप खुशहाल हो, स्वस्थ रहो और अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें। और ये शिक्षा जगत का परिवार है, आपके जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, इसे भी अपना प्रेम, लाइक और स्नेह दें, मोटिवेट करें, दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ पर आइए, स्टडी बेस्ट होगी और आपके बेस्ट सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद सभी मित्रों का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।